गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहानी शुरू करने से पहले एक और बात, इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहें तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी अनीता की है। अनीता जो बहुत ही साधारण सी लड़की थी। अभी उसकी उम्र करीब 32 साल थी। जब उसकी शादी हुई तो उसकी उम्र वही 18-19 साल थी और वो एक गांव की लड़की थी। ज़्यादा किसी से उतना बातचीत नहीं करती। रीज़न, उसके शादी के बाद भी वो चुप रहती। लेकिन ये एक इंसान कितना दिन तक बर्दाश्त करे, कभी ना कभी बर्दाश्तपन तो ख़त्म हो ही जाता है। इसे तो आपको भी पता है। उसके पति एक सरकारी विभाग में, जल विभाग में काम करते और इस वजह से वो हमेशा काम से बाहर रहते। सरकारी विभाग था, उतना काम नहीं था, लेकिन दोस्तों के साथ इधर उधर यही सब कुछ सिलसिला था। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। उसके पति को इधर शराब की आदत लग जाती है तो वो हर रोज़ शराब की सेवन करते हैं। शराब पी कर आकर अनीता से बेवजह का झगड़ा, ये सब। अब कितना दिन ही वो भी बर्दाश्त करे। दोनों में आए दिन झगड़ा होते रहता है। इधर एक दिन तो हद हो जाती है। उसके पति शराब की लत में शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और एक्सीडेंट हो गई। रास्ते में स्पॉट डेथ हो गई। जब अनीता ने ये बात सुनी उसे बहुत बुरा लगा। किसी को भी ये ऐसी दास्तां होने से तो बुरा लगेगा ही। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी था। वो बहुत रोई, लेकिन उसे उतना प्रेम तो नहीं था अपने पति से। जो इंसान किसी को हाथ पैर उठाता है, मारता है, उस पर कितना ही हो सकता है, मतलब कितना ही ज़्यादा प्रेम हो सकता है। लेकिन पति थे, उन्हीं के वजह से परिवार चलता, तो बुरा तो उन्हें ज़रूर लगता। लेकिन अब ऐसा था कि उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी पैसे की। क्या करे, पैसे घर पे होते नहीं थे। उसके पति सरकारी विभाग में थे। ऐसे में उसने सोचा कि कुछ भी करके सरकारी जॉब तो मिल जाए, काश तो परिवार सही से गुजर जाएगा। अनीता के साथ उसकी एक बेटी भी थी। तो ऐसे में वो सरकारी विभाग में काम करने की सोची। लेकिन दोस्तों, इतना आसानी से जॉब भी नहीं मिल रहा था। अनीता की घर की बात करें तो उसका घर एक बड़ा परिवार था, जहाँ पर उसके पति के दोनों भाई का भी वही हिस्सा था जिस घर में वे लोग रहते थे। लेकिन उसके पति के दोनों भाई अपने जॉब के सिलसिले पे दूसरे जगह ही रहते। तो ऐसे में वो घर पर वो अपनी बेटी के साथ रहती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। इधर उसके पति के, क्योंकि उसका पति का शराब पीने का लत था, तो कई बार ऐसा भी हुआ था कि उसके पति बहुत जगह से पैसे उधारी लिए, ये वो, इन सब के चक्कर में उसके बहुत सारे पैसे भी बर्बाद हो गए थे। उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, तो खाने की भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे ही काफ़ी दिन के बाद उसने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए। उसने ये सोचा कि उसके दोनों जो देवर थे, उसके पति बड़े भाई थे, तो उनसे ही बात किया जाए। यही सब सोचकर उसने एक दिन एक काम किया कि वो जाकर अपने देवर से बात की, बड़े देवर से। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया सिर्फ पैसों की चलता है। इसीलिए पैसों के कारण ऐसा हुआ कि उसके बड़े देवर ने कहा कि आप अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे दे दीजिए, मैं ये सारे जो आपको कुछ पैसे दे देता हूँ। तो अनीता ने कहा, अगर आप ये सारे पैसे प्रॉपर्टी देकर आप मुझे पैसे दोगे तो मैं रहूँगी कहाँ। यही सब सोचकर जब अनीता ने ये सारी बातें बोली तो उसके बड़े देवर ने छोटे देवर को फ़ोन किया। छोटे देवर को फ़ोन करने के बाद छोटे देवर आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं आपके काम के लिए कुछ बात करता हूँ। अगर आपको काम का बात मिल जाए तो सब कुछ तो ठीक हो ही जाएगा ना। इस पर उसने कहा कि हाँ। अनीता ने उसके बाद उसके छोटे देवर ने
उसका जहाँ पे उसके पति काम करते थे वहाँ पर काम के लिए बात किया। अब उसकी काम तो दोस्तों होने लगी, लेकिन बात ये थी कि अब किसी भी चीज़ में काम इतना जल्दी से नहीं मिलता, और आजकल के समय पे और अगर औरत विधवा हो तो लोग उसे कुछ अलग ही निगाहों से देखते हैं। इस पर वो ये सारी बातें समझ रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो आगे ज़िंदगी में क्या करे, लेकिन फिर भी उसे इतना पता था कि उसे कुछ तो करना ज़रूर है। काफ़ी दिन ऐसे ही बीत जाने के बाद उसे बहुत सी दिक्कतें आ रही थी उस कंपनी में, तो उसने एक दिन निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने काम में आगे ज़रूर बढ़ेगी। यही सब सोचकर उसने एक दिन अपनी ये काम से सोचा इस्तीफ़ा तो नहीं दूंगी, लेकिन क्योंकि सब उसे अजीब अजीब निगाहों से देखते थे तो उसने वहाँ से निकलकर जो बड़े बाबू थे उससे जाकर बात किया। वो बड़े बाबू एक भले इंसान थे। इसके बात करने पर उसने समझ में आया, उसने बातों को समझा और उसने उससे हौसला देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। इतना कहते हुए वो बड़े बाबू उसे एक दूसरे जगह पे नौकरी पे रख दिए, जहाँ पर सबको पता था कि क्योंकि इसे बड़े बाबू काम पे रखे हैं तो कोई उससे ऐसे कुछ बात नहीं करता था। काफ़ी दिन ऐसे ही बीत जाने के बाद एक दफ़ा जब बहुत साल बीत गया तो उसने बड़े बाबू को जाकर धन्यवाद किया। अब ऐसा था कि अनीता का पूरा परिवार सही से चलने लगा था। उसके पति तो नहीं थे, लेकिन वो जितने पैसे कमाती थी उस पैसे से उसका परिवार सही से चल जाता और किसी भी चीज़ की दिक्कत भी नहीं होती। काफ़ी दिन ऐसे ही बीतने के बाद एक दिन उसने निश्चय किया कि वो जाकर दूसरी शादी कर लेगी, क्योंकि ज़िंदगी में अकेले रहना भी बहुत दिक्कत होता है। यही सब सोच उसने दूसरी शादी का फैसला किया, लेकिन जैसे कि ससुराल वाले होते हैं, जहाँ दूसरी शादी का बात आया सब उसे ताने देने लगे। अनीता का कहना था कि वो पूरा ज़िंदगी कैसे बिताएगी, लेकिन कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था। सबको लगा कि ज़िंदगी बिताई ही जा सकती है। अंततः उसने दूसरी शादी तो नहीं की, लोग समाज की निंदा से, लेकिन वो आज भी अनीता अकेले जीती है और अपने ज़िंदगी के बारे में सोचती है कि आखिर उसने ऐसा किया क्या कि उसे इतना सब कुछ गुजरना पड़ा। इस कहानी के जरिए मैं भी आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर कोई विधवा होती है, वो अगर शादी करती है तो लोग उसे गलत निगाहों से देखते हैं, ठीक है। वहीं पे कोई अगर पुरुष जिसकी पत्नी की मौत हो जाए वो अगर शादी करता है तो लोग उसकी निगाहें बुरी नहीं होती। हमारा समाज ऐसा क्यों है? क्या हम सभी को एक जैसा नहीं देख सकते? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।